आभूषण पहने हुए, जो अच्छे प्रकार से कपड़ा अपना अच्छे डिजाइन से पहने हुए। जैसे एक स्त्री है, ठीक है, लड़की है, अगर नॉर्मल हो तो वह इतनी अच्छी नहीं लगे। भाई अगर तैयार हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से कपड़ा अपना अच्छे तरीके से पहन ले, तैयार हो जाए, तो वह कहूँ मतलब भूषण वाली अच्छे आभूषण पहले, अच्छे वस्त्र पहन ले, तो वह की शोभा और अच्छी बढ़ जाए। तो अलंकार जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वस्त्र है, कपड़ा है, भूषण है, जो क्या कर रहे हैं, काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। काव्य जो कविताएं जो होती हैं, काव्य, काव्य मतलब वो कविताएं, तो कविताओं की क्या करते हैं, शोभा बढ़ाते थे। समझो, फिर बार बार समझ में नहीं आए। तो भूषण का है मानी अलम मानी है भूषण, और कार मानी है बाला, मतलब जो सुंदर वस्त्र धारण करने वाला है वो है तो वो अलंकार। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाए, तो यहाँ की परिभाषा बने, ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, तो उसे हम अलंकार कहते हैं, अपनी भाषा में लिखेंगे। ये परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जो बात काव्य की क्या करें, शोभा बढ़ाते हैं, मतलब अच्छे सुंदर बनाता है, तैयार कर देते। जैसा कि कोई बात अपन लोग कह रहे हैं, तो साधारण बात में कहें तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगे भाई, अगर तैयार करके कह दी जाए तो वह चीज़ अच्छी लगा था, सही से गा के सुनाई जाए, कोई चीज़ काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, कविता कविता के तरीके से बातचीत करते हैं अपन लोग, नॉर्मल बातचीत करके कहते हैं तो अच्छी नहीं लगे। लेकिन भाई अगर कविता के माध्यम से कही जाए कोई चीज़, तो इतनी ज़्यादा अच्छी लगा, सुनने में अच्छी लगा, सुर ताल के हिसाब से चले, तो भाई ये अलंकार। उदाहरण का है कनक, कनक कनक से सौगुनी, मादकता, मादकता अधिकार, या पावे बोरा है, या खाए बोरा है। अब देखो जहाँ पर मतलब क्या है, जहाँ मैं आगे उदाहरण दूंगा तो यहाँ से पूरा होता है। कनक कनक ते सौगुनी, अब देखो यहाँ पे एक तरह से कविता कही जा रही थी, ठीक है, तो कनक कनक शब्द को 2 बार प्रयोग कर दो, ठीक है, एक ही बार कह सकते हैं कनक ते सौगुनी मादकता अधिका या पावे बोरा है, ता पावे बोरा है, लेकिन यहाँ पे शब्द को 2 बार प्रयोग करोगे, ठीक है, तो 2 बार प्रयोग करोगे तो वो क्या होगा, कनक कनक ते सौगुनी, तो अलंकृत करता हूँ कैसे, अच्छे तरीके से बना कर दो कि सुर पढ़ने में अच्छा रहे, कनक कनक ते सौगुनी, बाकी पूरी लय मिल जाए, एक तरह से अच्छी शोभा बढ़ाए। तो जो शब्दन की शोभा बढ़ा रहे हैं, देखो शब्द है कनक कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, तो जो अलंकार, अब यहाँ पे एक परिभाषा और निकल के आए, जो अलंकार शब्द की क्या की, शब्द की शोभा बढ़ाते हैं, क्या की बढ़ा रहे हैं, शब्द की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम शब्द अलंकार, कौन से के शब्द अलंकार कहते हैं। तथा जो अलंकार क्या की अर्थ की शोभा बढ़ाए, क्या की अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम कौन से के अर्थालंकार कहते हैं, कौन से के अर्थालंकार कहते हैं। अब देखो 2 चीजें हैं, मतलब तो अलंकार कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के अलंकार हो गए, कौन कौन से, एक अलंकार है कौन से, शब्द अलंकार, कौन से शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार, मतलब जो अर्थ बढ़ावे, अर्थ की शोभा बढ़ावे, तो अर्थ अलंकार। शब्द जो है, शब्द लिखी गई वर्ड जिन्हें कहा हम लोग शब्द, अर्थ जो निकला था, बाकी बात बाकी अगर शोभा बढ़े तो वो कौन सा है, अर्थ अलंकार। अब दोनों के उदाहरण बताया तब समझ में आए, और वैसा बाद में लिखने, अब जाए पहले समझो। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका या पावे बोरा या खावे बोरा है, मतलब जाको मतलब क्या है, कनक मानी होते, एक कनक मानी होते सोना, क्या हो, एक कनक मानी सोना, और एक कनक मानी होते धतूर, धतूर कट्टा जो होते हैं धतूर, एक कनक मानी का है, कनक मानी है सोना, सोना चांदी जो पहनते हैं वो वाले सोना, सोना नहीं मतलब सोना चांदी वाले है, ठीक, वो सोना, और दूसरों वाले है धतूरा, तो धतूरा होता है। तो जहाँ में कही गई जवाब कि कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिका है, मतलब कनक कनक में अगर सौगुनी ज़्यादा, मादकता मतलब वो ज़्यादा अधिक मात्रा में खा लो, सौगुनी ज़्यादा मात्रा में खा लो तो अधिकार या पावे बोरा या खावे बोरा है, ठीक है, तो आदमी बोरा जात कैसे हो जाए,
बोरा याद मतलब अगर वो मिल जाए, पावे को मतलब है प्राप्त हो जाए। अगर अधिक सोना मिल जाए तो आदमी को दिमाग खराब हो जाए, बोरा याद हो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है नहीं है, इनके पास ज़्यादा रुपये होगा उनको दिमाग ही खराब है, ये वो सही से बातचीत नहीं करे, तो या पावे बोरा या खावे बोरा, धतूरे के अगर खा ले तो आदमी बोरा है, ठीक है, तो पागल हो जाए बोरा याद है, ठीक, तो दिमाग खराब रहेगा, आपको एकदम खराब ही हो जाए। तो दोनों को अर्थ देखो, अर्थ अलग अलग है, शब्द अलग अलग, शब्द तो एक ही है, ठीक है, शब्द एक ही है, लेकिन आपको अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो अर्थ अलग अलग निकलना हो तो अर्थ एक एक मानिए सोना और एक मानिए धतूरा। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो, जो शब्द बार बार आए और उनको अर्थ अलग हो गए, कौन सा अलंकार हो, यमक। हम बाद में बताएं, समझ में पहले ये चीज समझो कि अलंकार कहाँ है। देखो अलंकार शोभा बढ़ा दी माने, अगर कनक कनक एक ही बार प्रयोग हो तो एक ही बार प्रयोग करते और वहाँ को अर्थ नहीं निकलता सही से, तो यहाँ पे दो बार प्रयोग कर दो, कनक कनक एक ही मतलब वर्ड के दो बार एक ही साथ प्रयोग कर दो और दोनों को अर्थ अलग अलग निकल लो, तो एक ही बार जब बार बार नहीं कहने पड़ेगा, वही तो हम अलग से कहते कि कनक अगर हम कहते कि कनक के पावन के बाद, कनक के पावन के बाद सोगनी मादकता अधिकार पावे हो जो बोरा है, फिर हम कहते जाके कनक के पावन के बाद बोरा, दो बार कहने पड़ते, लेकिन एक ही बार कहने पड़ी ये चीज, भाई दोंगन की लाना हो गई, दोंगन की लाने प्रयोग हुई, तो वो है अलंकार, मतलब एक तरह से अच्छी बात की शोभा बढ़ा दी, अच्छी सब एक ही बार में डिफाइन करता बोलने, तो वो क्या है सोना एक मानी और एक मानी है अतुरा। तो जो उदाहरण लिख ली आपको प्रयोग लिख लेंगे उसमें, यहाँ से लिखना उदाहरण तुम्हें कनक कनक से सोगनी मादकता अधिकार यहाँ पावे बोरा है, तो एक को लिख दे कि यहाँ पर एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा, और दोनों को प्राप्त करने के बाद अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाए तो दोनों का हो जाए, या तो पा लेगा वहाँ तो बोरा आ जाए आदमी, और अगर खा लेगा तो बोरा है। अब लिखो अलंकार दो प्रकार के होते हैं आगे, पहले लिखो शब्दालंकार, दूसरे लिखो अर्थालंकार। तो जो अभी हमने उदाहरण देखो है कनक कनक से सोगनी मादकता अधिकार यहाँ पावे बोरा है और बाप खाए बोरा है, तो जहाँ कौन सा उदाहरण है बताओ, शब्दालंकार है अर्थालंकार, जो हमने उदाहरण बताओ है आप लोगों को, तो जो कौन सा है शब्दालंकार है या अर्थालंकार है? अर्थालंकार है जो कौन सा शब्दालंकार है, शब्द कनक कनक हो रहा ना दो बार, तो शब्द को प्रयोग हो रहा है जो कनक कनक शब्द है, कनक कनक शब्द को दो बार प्रयोग हो जाए, शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, शब्द बार बार प्रयोग हो रहा ना, तो कौन सा है, जहाँ वर्ण के शब्द को प्रयोग करो तो शब्दालंकार होगा, कौन सा है शब्दालंकार। तो अब जहाँ में लिखें शब्दा अलंकार में तीन प्रकार के अलंकार, तीन प्रकार के अलंकार आते हैं। नंबर एक पे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, नंबर दो पे यमक अलंकार, यमक जो माँ है या जैसे लगे यमक, और नंबर तीन पे कौन सा है अनुप्रास शब्द और एक और है कौन सा होगा श्लेष अलंकार, श्लेष। तो हमने अलंकार बताइए, अलंकार दो प्रकार के हैं, एक शब्दालंकार है एक अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार में तीन प्रकार के अलंकार हमें पढ़ना है, ठीक। अलंकार तो अलग अलग प्रकार के हो, लेकिन हमें मेन प्रॉपर अगर पूछे कि अलंकार कितने प्रकार के हैं तो दो ही प्रकार के हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। लेकिन शब्द अलंकार में हमें अलग अलग प्रकार हैं, एक अनुप्रास अलंकार है और एक यमक अलंकार है और एक श्लेष अलंकार है, कौन सा है श्लेष। तो हम पहली हेड बना लें अनुप्रास अलंकार, लिखो अनुप्रास अलंकार, अब लिखना ही है आज, बस काम ही है आज लिखना, अनुप्रास अलंकार पहली हेडिंग बनाओ जहाँ में लिखो इस प्रकार के अलंकार में, इस प्रकार के अलंकार में वर्णों की या अक्षरों की, ठीक है, या अक्षरों की आवृत्ति, आवृत्ति हाँ बार बार होती है, बार बार होती है, या आवृत्ति होती है, बार बार का मतलब आवृत्ति है, बार बार होती है या आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। छः का अनुप्रास में क्या है कि जहाँ पर जो बताए सबके लिखवा ही दे रहे हैं, पहले नाम लिख लिए फिर एक एक उदाहरण लिखवा दें, सीधे लिखो सीधे सीधे उदाहरण लिखने दे रहे हैं छः का अनुप्रास को, लेकिन समझ नहीं पाओ। जहाँ पर लिखो जहाँ पर एक वर्ण
की आवृत्ति होती है, मतलब एक बाण केवल 2 बार आया, ठीक है। जहाँ पर एक बाण की आवृत्ति होती है, एक बाण की आवृत्ति हुआ है, वहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ है? बस होती है, वहाँ पर हम लिख लें, बाद में लिख लीजिए। छः का अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ? छः का अनुप्रास अलंकार हुआ है, जहाँ पे एक बाण की आवृत्ति हुआ है बार बार। उदाहरण है आपको कौन सा होगा? करुणा कलित इस करुणा कलित करुणा कलित हृदय में, अब हृदय में अब विकल रागनी बजती है, जो उदाहरण है जहाँ देखो, तो इस करुणा कलित, ठीक है। अब यहाँ पर देखो का है वही वाला उदाहरण, ता टा, जहाँ दो वाले में है कौन सो? छः का अनुप्रास है, और दो वाले में कौन सो है? छः का अनुप्रास है। इस करुण इतनी ज़्यादा डीप में पूछे नहीं है, लेकिन पढ़ा नहीं रहे इतना, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो फिर बात तो जाती क्या होगी, पढ़ाएंगे सर डी। अब वहाँ में लिख के आ गई कि छः का अनुप्रास अलंकार बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है। वहाँ में जो ऑप्शन है, वहाँ में छः का अनुप्रास है, वो ऑप्शन में आ जाए तो फिर तुम कन्फ्यूजन में हो जाओगे, जो तो हमने पढ़ा ही नहीं है छः का अनुप्रास अलंकार का हो। तो जो अनुप्रासिक अलंकार को है छः का अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में का हो वर्णों की आवृत्ति होता है, कि वो वर्ण की, मतलब कोई वर्ण है सकता है तो बार बार आता है। तो इस जामा कौन सा वर्ण आ रहा है बताओ? जामा कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है बार बार? तो जामा का वर्ण हो रहा है कौन सा? का जामे है, और का यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 जगह मतलब एक से अधिक बार आ जाए तो वो सब का है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब 2 बार एक वर्ण आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा है? 6 का अनुप्रास अलंकार हो, एक ही वर्ण आ जाए, ठीक। अगलो दूसरा लिखो, जाको उदाहरण लिख ले। ये अनुप्रास के प्रकार है, अनुप्रास अलंकार है वही के प्रकार है, अनुप्रासी अलंकार है जो हमने बताया मेरे से। देखो सबसे पहले समझ लेना, एक मिनट रुक जाओ। जैसे अलंकार है, ठीक है, अलंकार के 2 प्रकार हैं, यहाँ पे समझो कौन कौन से हैं। एक है शब्द और एक है अर्थालंकार, ठीक, 2 प्रकार हैं। अब शब्द वाले में चलो, जो लग गया होता लिख लीजिए। देखो शब्द अलंकार है, तो शब्द अलंकारों के अलग अलग प्रकार है, कौन कौन से हमने बताए थे? शब्द अलंकार के 3 प्रकार हैं। एक है कौन सा? हाँ, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास नहीं, अनुप्रास होता है, और यमक अलंकार है, और श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो 8 हैं जी, 8 है, लेकिन इनके प्रकार पूछ सकत ना पेपर में, अगर ज़्यादा गहराई में पूछता हो तो, ठीक है। अब इतने प्रकार हो गए। अब अनुप्रासों की जाके वजह से एक लाइन में समझ में जरूरी हो जाए, समझो, ठीक है। अब अनुप्रासों की, अब जब अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार है, अर्थों के अलग अलग प्रकार हो, फिर हम बाद में पढ़ाएंगे। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रासों के अलग अलग हैं। अनुप्रास को कौन सा अलंकार है? एक ऐसे बना, अनुप्रासों के अलग अलग अलंकार हैं, अनुप्रास के अलग प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं यहाँ के, अलग अलग प्रकार बाद में पढ़ा। देखो सबसे पहले कौन सा है? 6 का अनुप्रास, कौन सा है? 6 का अनुप्रास, मतलब शब्दों की आवृत्ति तो होत है। अनुप्रास अलंकार में का होत वर्णों की आवृत्ति होत, एक बाण है कई बार रिपीट होत, लेकिन एक बाण अगर एक ही बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा तो कौन सा अलंकार हुआ? 6 का अनुप्रास, ठीक है, 6 का अनुप्रास हुआ है। अब जब एक और हमने बताया, जो बता रहे वित्त अनुप्रास, वित्त अनुप्रास में क्या हुआ है? एक बाण जो अब जहाँ आगे तो है, एक बाण अनेक बाणों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, मतलब जहाँ में क्या हुआ? 2 बाण हुए, कौन से हुए? 2 बाण, जहाँ में तो एक ही बाण हो, जैसे का, तो वहाँ में तो का के लोग रिपीट हो रहा हो तो बार बार, लेकिन एक उदाहरण और है आगे, तो वहाँ में तो 2 बार हुआ, का तो हो साथ साथ में, कब खा हो जाए कब गा हो जाए, रिपीट 2 वाले वर्ण हो लगे, 2 वर्ण रिपीट हो लगे। तो अगले अगले में ऐसे उदाहरण है, तो अनुप्रास के अलग अलग प्रकार है। तो अनुप्रास के सभी प्रकार लिखे दे रहे लिखे। एक है जो वृत्त्यानु, कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास, ठीक, और अगलो है जाके लाइन यहाँ से डाल के हटा, अर्थानुप्रास, ये लिख ले इनके नाम। 6 का अनुप्रास, ठीक है, जो वृत्त्यानुप्रास हमें लिखवा रही है मैसेज, चाहे तो ऐसी टेबल से समझ ली कि 6 का अनुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, और अर्थानुप्रास है, और चतुर्थानुप्रास है, इतने वाले हैं। अब जहाँ वृत्तानुप्रास है, तो वृत्तानुप्रास अलंकार को उदाहरण देखो, सीधे सीधे समझ में आ जाए। अब जहाँ देखो, जहाँ जहाँ एक अथवा कितने 2 अथवा अनेक वर्णों की
नहीं यमक में नहीं, और कौन में प्रकार नहीं है, केवल अनुप्रास ही में है, नहीं में अकेले प्रकार है। जैसे अपन लोगों ने राय समास पढ़े तो वहाँ में तत्पुरुष समास के प्रकार थे अलग अलग, और कौन में प्रकार ही नहीं थी, तो और कौन में प्रकार नहीं है, केवल जो एक ऐसा है अनुप्रास अलंकार, नहीं में अकेले प्रकार है बस। अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार ही के प्रकार अकेले हैं, बाकी न तो यमक अलंकार के हैं न तो श्लेष अलंकार के हैं। ये दो और पढ़ना है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जिनके प्रकार नहीं है, केवल अनुप्रासी अलंकार के प्रकार हैं। ऐसे प्रकार बन गए कि शब्द के हिसाब से बन गए, कि जो अक्षर है जहाँ वर्ण है कौन कौन एक ही बार रिपीट कर रहा हूँ, अब कौन में अलग अलग बार रिपीट कर रहा हूँ, तो बाकी वजह से जी अनुप्रास अलंकार बन गए। जैसे तत्सम समास होता तो तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में चिन्ह के कारण बन गए बाकी इतने सारे प्रकार, चिन्ह अलग अलग होते हैं, कौन में नहीं है तो कौन को, तो चिन्ह के कारण बाकी इतने प्रकार बन गए, कर्म बालू कर्म, कर्म तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष, ये सब संबंध तत्पुरुष काय की वजह से बन गए थे, बाकी चिन्ह अलग अलग थे। यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे क्या है कि जो वर्ड है वो अलग अलग आ रहा है बार बार, यहाँ पे एक शब्द रिपीट हो रहा है, पिछले वाले में जो छः का अनुप्रास है वहाँ में केवल का वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, मतलब का बार बार हो रहा, तो क्या तो टा बार बार एक ही मतलब अक्षर बार बार रिपीट हो गए। अब जहाँ जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, कौन सी अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, तो आवृत्ति हो, तो आवृत्ति जहाँ में कौन सी हो रही आवृत्ति हो, तो जो उदाहरण देखो जाको उसी समझ में आया था, जहाँ में देखो अंतर का है, बाम और जहाँ में अंतर का है, देखो जहाँ चारु चंद्र की, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जलथल में। जहाँ से हम जो बताएंगे जब पूछने लगे तो पता चले कि फिर में प्रॉब्लम है। वृत्त अनुप्रास अलंकार कौन सो समझो, पहले लिख लियो, हम टाइम दे। वृत्त अनुप्रास जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ में केवल एक वर्ण की आवृत्ति हो रही थी छः का अनुप्रास में, लेकिन वृत्त अनुप्रास में जहाँ एक से अधिक वर्णों की क्या हो रही आवृत्ति हुआ। देखो जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो देखो यहाँ पे अलंकार तो है ही, बढ़िया शोभा बनाई जा रही, कविता अच्छे से बनाई जा रही, मतलब वैसे हम कह सकते हैं कि चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, तो लेकिन इनने एक तरह से अच्छे से अलंकार रूपी कविता बनाई है, काव्य की शोभा बढ़ाई है अच्छे से, तो मैंने बनाई चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो अलंकार तो है ही, लेकिन कौन सा अनुप्रास अलंकार है, चा वर्ण बार बार आ रहा हो, देखो चा चा चा, तो अनुप्रास अलंकार तो है ही, लेकिन अगर अनुप्रास हुए अलंकार में पूछे तो कौन सा है वृत्त अनुप्रास। अगर पेपर में जो सीधे सीधे आ जाए कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमें चार ऑप्शन हुए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है, और शब्दालंकार लिखी हुआ है, तो बताओ कौन सा हुआ है इनमें, तो तुम्हें अनुप्रास अलंकार पर लगाना, जैसे पेपर में पूछी जाए चार ऑप्शन दे देंगे, एक दो तीन चार ऑप्शन, अब लास्ट वाला हुआ इनमें से कोई नहीं, ठीक है, और पहले है तो यमक अलंकार, कौन सा यमक, दूसरा है अनुप्रास, कौन सा अनुप्रास, तीसरा है श्लेष, तो बताइए इनमें कौन सा अलंकार है, बताओ जब वाले में है, तो जहाँ में कौन सा अलंकार हुआ अनुप्रास अलंकार हुआ है, ना कि तुम जाके आओ व्रत अनुप्रास देखो, वहाँ व्रत अनुप्रास ऑप्शन ही नहीं आओ जैसा मान लो, ठीक है, तो तुम्हें तो पता है कि जो अनुप्रासी अलंकार को तो है उदाहरण, तो अनुप्रास अलंकार ही को उदाहरण है जो, तो अनुप्रास अलंकार ही में हम देखो देखें, लेकिन जो कौन सा अगर अगर वहाँ जी ऑप्शन नहीं लाए तो वहाँ बार सीधे सीधे कह दी कि बताइए छः का अनुप्रास कौन सा कह दी, छः का अनुप्रास, ठीक है, और दूसरों कह दिया व्रत अनुप्रास, कौन सा व्रत अनुप्रास, ठीक, और कह दी कि व्रत अनुप्रास के बाद माने दूसरों लगा दो लाटा अनुप्रास लगा दो, कौन सा लाटा अनुप्रास। अब तुमने ये तो पढ़ा ही नहीं है, अब तुम कह रहे हैं ऑप्शन माना दे दे पेपर में, तो अब तुम बताओ फिर आप कन्फ्यूज हो, तो भैया वहाँ के मीच के मार्क पे जॉन हुआ तो सही, तो जहाँ में तो तुम्हें पता है कि जब वाले में जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति हो रही हुआ है, अगर काका की वो आ जाए तरन तरुंगा तरबड़ के वो वालो आ जाए, ठीक है, तो बवाले में पहली वाले ऑप्शन में तो कौन सा है छः का अनुप्रास हुआ है, लेकिन जहाँ पर दो वर्णों की आवृत्ति हो, देखो अब जहाँ पे दो वर्ण कौन कौन से हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो चा वर्ण है, यहाँ पर देखो चा वर्ण है, देखो चा है, चा दो बार आ रहा हो, एक देखो चा कितनी बार आ रहा है, दो तीन बार आ रहा हो, एक दो तीन, और कौन है चा है नहीं, ठीक है, तीन बार आ रहा हो, देखो चा वर्ण की आवृत्ति तो हो ही रही, बाकी बात एक वर्ण की और हो रही, ला की और हो रही, ध्यान से देखो ला एक बार यहाँ पे है, दो बार यहाँ पे है, तीन बार है, चार बार है, तो बताओ ला की आवृत्ति हो रही, ला को तो सोचो नहीं है, तो चा को सोच रहे हो, तो जहाँ पे देखने पड़ा था कौन से वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही, तो चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे चाकू और लाको दो वर्ण हैं, जहाँ बताए कि जहाँ एक या एक से अधिक दो वर्णों की आवृत्ति हो, कितने की हो रही दो वर्ण की, तो दो वर्णों की हो रही तुम्हारी, एक तो चा की हो रही और एक ला की हो रही, ला एक वर्ण ही तो है, ला अक्षर ही तो है, चा और एक अक्षर है, तो जहाँ पर दो वर्णों की हुआ वहाँ पे कौन सा है वृत्त अनुप्रास अलंकार हो, कौन सा है वृत्त अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे एक की हो रही है वहाँ पे छः का अनुप्रास अलंकार हो, कौन सा छः का। अब अगले और देखो जो है श्रुत अनुप्रास अलंकार, श्रुत को मतलब वो सुनने वालों, तो जहाँ पे कंठ तालु, कंठ मान लो गलो, तालु मतलब ऊपर वाले तरवा होते, दंत मतलब वो दांत, ठीक, आदि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब इनसे तीन मन से कौन एक ही स्थान से
एक ही बार उच्चारित हो रहा है भाई की आवृत्ति हो, वही वाले शब्द की बार बार आवृत्ति हो, तो वो कौन सा अलंकार हो यहाँ पे, सिर्फ अनुप्रास अलंकार हो। जैसे राम कृपा भव निशास रानी जागे पुण्य ना डसे हो, तो यहाँ पे आप आवृत्ति का की हो रही, ना की हो रही, देखो ना एक बार आओ, ना दो बार आओ, और ना तीन बार आओ, और ना चार बार आओ। तो डसे हों तो में एक बार 5 बार में ना में हो जाए, ठीक, ना में डसे होंगे तो एक बार 5 बार हो जाए, कितने को ना वर्ण जो है वो कितनी बार हो रहा हो, 5 बार हो रहा हो, और सा हो रहा हो, एक दो, दो ही बार है और 3 बार है भी, सा हो रहा हो, तो सा वो यहाँ पर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, एक दो तीन बार, 2 और 3 बार, तो सा रिपीट हो रहा हो। तो राम कृपा भाव निशि सरानी जागे पुण्य डसे हो, तो जहाँ पे निशा सरानी, तो जो ना है सरानी, तो जो कैसा हुआ था, कंठ से और तालु और दंत से तीनों मन से बोले यार, जब बोला था जो तुम्हें खुद देखने पा रहे बोल के कि जो वर्ण कौन से बोलो याद, कंठ तालु और दंत आदि तीनों मन से बोलो याद, तो वो कौन से में बा में कौन सा अलंकार हो, जैसे ना है तो ना बोलो याद कंठ तालु और दंत से तीन मन से, तो जही की रिपीट बार बार रिपीट हो रहा हो, तब कौन सा अलंकार हुआ, श्रुत अनुप्रास अलंकार हो, मतलब कि जो कंठ से बोलो जाए और तालु से बोलो जाए और दांत से बोलो जाए, तीन मन से बोलो याद, जो ना वर्ण जो है वो तीन मन से बोलो जाए, तो ना की रिपीट हो रहा हो। ऐसे वर्णों को ध्यान रखने का, जो वर्ण तीन मन से बोलो जाए, कंठ से तालु से और दांत से तीन मन से बोलो जाए, ना तुम बोलो ना, तो ना बोलने के लिए तुम्हें कंठों की जरूरत पा रहा है, तालु की जरूरत पा रहे और दांतों की जरूरत पा रहे, तीन मन की बोलने पा रहा, तब तुम्हें जरूरत पा रहा है बोलने के लिए। तो ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है, ऐसे शब्द अगर आवे वो बाकी बार बार रिपीट हो रहा हो, ना बार बार रिपीट हो रहा हो ना, और सा हो रहा हो तो सा बोलो याद है, सा अगर बोलो तो मुंह बंद करके बोलो, दांत बंद करके सा बोलो, बोले ही नहीं क्यों, आवाज ही नहीं निकाल रहे और ना नहीं बोल पे हो, ठीक। तो ये दो वर्ण ऐसे हैं तुम्हारे, तो इनको याद रखना है। तो कंठ तालु और दंत मतलब तीनों मन से मिलकर जो शब्द ऐसे आ जाए, वर्ण कौन कि जो तीनों मन से मिलकर बोलो जाए, जैसे ना और सा है, तो तो वो वर्ण कौन से हुआ, श्रुत अनुप्रास अलंकार में, कौन से अनुप्रास में, श्रुत अनुप्रास में। तीन हो गए, दो और बचे, अब अगले है तो लाटा अनुप्रास। चलो ऊपर वालों समझ ली, पहले लाटा अनुप्रास अलंकार है, लिख लो। लाटा अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ तो एक ही है किंतु अव्यय से अर्थ बदल जाता है। अगर कोनो बीच में एक चीज़ अव्यय लग जाए, कोनो अलग चीज़ लग जाए, तो बात से पूरा अर्थ चेंज हो जाए। जैसे देखो पूत सपूत, तो क्यों धन संचय, बड़ा ही तो शब्द ही तो लिखे, यहाँ पे शब्द अलंकार चल रहा हो, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, बार बार शब्द रिपीट हो रहा है। देखो पूत पा कितने बार रिपीट हो रहा हो, ता कितने बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, ना कितने बार रिपीट हो रहा हो, 4 रिपीट हो रहा हो, मतलब कई बार यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, मतलब पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब देखो एक ही चीज़ है लिखी, तो एक ही चीज़ है, सबका जो सेम टू सेम है, हर चीज़ सेम टू सेम लिखी, केवल बस सपूत हो गई और कपूत हो गई, सा के जगह पे का होगा, मतलब एक अव्यय से अर्थ बदलेगा पूरा। तो देखो कब हो, तो पूत सपूत, मतलब अगर पूत सपूत है, सपूत का मतलब वो अच्छो, ठीक है, सही है, तो पूत सपूत है तो क्यों धन संचय, जब लड़का अच्छो ही है तो धन इकट्ठे करवे की नहीं, संचय की जरूरत है, इकट्ठे करवे की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छो है तो वो खुद कमा ले, पैदा कर ले, तो मैं खुद कमा के दे दे, तो तुम्हें धन इकट्ठे करवे की जरूरत नहीं है। तो अगर पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत कपूत है तो तुम कितनों धन इकट्ठो कर लियो, सब तो रोजे तुम्हारे सब जितना है चाहे तुम इकट्ठो करके रखत रहो। अगर वो कपूत ही है तो कितनों को क्यों धन संचय, क्यों इकट्ठो करे हम धन, बताओ फालतू में करते रहो। जब वो कपूत ही है तो चाहे तुम इकट्ठो करके धन ली, सब वेस्ट ही चलोगे। तो एक ही बात है, देखो कहीं बिल्कुल वही चीज़ है, पूत कप इतना अच्छा अलंकार बनाओगे, मतलब जान लो कितनी अच्छी स्टाइल से बात कही गई, तो अलंकार मतलब कितने अच्छे तरीके से बात कही गई। वही बात एक ही बात है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय बताओ क्या जरूरत है। रुपया अगर अच्छो है तो रुपया, अगर अच्छो है तो तुम्हें जरूरत नहीं है इकट्ठे करने की, से जब अच्छो ही है वो जब खराब ही है तो फिर वो तुम कितने धन इकट्ठे कर लियो, आगे जरूरत तुम्हें सब बर्बादी कर दे। तो जो है लाटा अनुप्रास कितना अच्छा अलंकार है। लाटा अनुप्रास अलंकार में कहो कि केवल बस जहाँ पे एक अव्यय आ जाए, सेम टू सेम लिखो रहे, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो रही, अनुप्रास अलंकार है, लेकिन लाटा अनुप्रास अलंकार है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाए। सब बिल्कुल सेम टू सेम लिखो, तुम समझ नहीं कि कौन सा अनुप्रास, केवल ने सा की जगह पे का होगा, बस इतना अंतर है। अब देखो लास्ट को है, सबसे लास्ट अत्यनुप्रास अलंकार, जहाँ कविता के अंतिम पद में, तो बहुत सिंपल है सारा है, जहाँ कविता के अंतिम पद में समान वर्ण आने से तुक मिल जाए, बस कैसे मिल जाए, लास्ट पे एक ही शब्द आ जाए तो मिल जाए। जैसे तुम्हारा जो बतरस लालच, बतरस सही लिखी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, ठीक है, सोहे करे मोहू हंसे देन कहे नट जाई, मतलब कि लुकाई और जाई, ये लास्ट में दो शब्द आ गए, मतलब सेम टू सेम बाकी तुक बन गई। ऐसे में सेम टू सेम तुक बन जाए तो वो कौन सा अनुप्रकार अनुप्रास अलंकार है। देखो अब जाओ, देखो शब्द कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, ला रिपीट हो रहा है, ला 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 कितने बार हो रहा है, ला, ठीक है, ला, ठीक, और टा, और जहाँ में कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है, ला वर्ण रिपीट हो रहा है, मतलब जो ध्यान करने के अनुप्रकाश अलंकार में, अनुप्रास अलंकार तो जब ही हुआ जब कौन वर्ण रिपीट हो गए, वर्ण तो रिपीट हो रहा है ला ला ला, लेकिन है कौन सा, लेकिन यहाँ में तुकबंदी मिल रही, तो यहीं से समझ जाओ जब लास्ट वाले वर्ण मिल रहे तो कौन सा अलंकार है, अत्यनुप्रास अलंकार है। तो ये तुम्हारे 5 अलंकार थी अनुप्रास अलंकार के प्रकार।